आज हम जो जश्न मना रहे हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज का। हसन संजरी पैदा हुए संजर में, पसंद किया भारत को। इससे अंदाजा लगाओ कि भारत कितना कीमती है। यहां सिर्फ जमीन नहीं, मोइनुद्दीन भी है। तो ये वलियों को ये देश बड़ा पसंद है। जिसे देखो कोई बुखारा से चला आ रहा, कोई समरकंद से, कोई संजर से, कोई सिमनान से, कोई बगदाद से। अरे भारत, तू इतनी किस्मत वाला। कहा यह तो अल्लाह का करम है। सबसे बड़ा करम तो ये है ज्योग्राफिकली कि अल्लाह ने पूरी धरती में मौसम को बांटा है। पूरे यूरोप को बर्फिस्तान बना दिया तो रेगिस्तान गायब। पूरे अरब को रेगिस्तान बना दिया तो बर्फ गायब। पूरे अफ्रीका को जंगल बना दिया तो जमीन गायब। कहीं पहाड़ बना दिया तो दरिया गायब। कहीं दरिया बना दिया तो स्नोफॉल नहीं होता। इंग्लैंड से लेकर के रशिया तक बर्फबारी होती है। कनाडा और अमेरिका का नॉर्थ एरिया बर्फ बरसता है, बर्फ। अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी बाढ़, बारिश ही बारिश है। अरब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अरब में बर्फबारी नहीं होती। अल्लाह ताला ने मौसम को तकसीम करके पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन हमारे भारत को सारा मौसम इकट्ठा करके दिया है। बर्फिस्तान देखना है तो शिमला चले जाओ, जंगल देखना है तो आसाम चले जाओ, रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान चले जाओ। सारा जहान हिंदुस्तान में मौजूद। तो भाई किसी ने कहा सारे जहां से अच्छा। मगर एक मजहबी वजह में बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को छोड़ा, उनसे खता नहीं हुई थी, एक अदा थी। अदा किसी को नहीं पता, तभी तो कहते हैं खता। नबी और खता, क्या है तेरा पता? मेरे भाई, अल्लाह ताला की मर्जी कोई बदल सकता है? नहीं। क्या उसने जन्नत सिर्फ दो आदमी के लिए बनाई थी? आदम और हवा, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी जन्नत जिसमें करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग जाएंगे, सिर्फ दो ही आदमी रहे। अल्लाह की मर्जी क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे बने, बंदे हों और जन्नत में आए। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते। हाँ, हम लोग जब इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, अपनी बीवी के साथ जाएंगे, तो वहां बच्चा नहीं होगा। सब अच्छा अच्छा होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा किए जाते। यहां तो होने दो बाबा, ये भारत है, जन्नत नहीं है। ये तो मैंने मजाक किया है, आपको हंसाने के लिए। रात के 1:15 बज रहे हैं।
अल्लाह ताला चाहता है कि आदम और हव्वा जमीन पर जाएं और माँ बाप बने। जन्नत में ये सिस्टम नहीं है। तो आदम का जन्नत से बाहर आना जरूरी, वजह कुछ होना, सबब, रीजन। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो आदम, ये पूरी जन्नत तेरी है, ये जो छोटा सा झाड़ है, शजर है, इसके करीब मत जाना, छूना मत, खाना तो बड़ी बात। अल्लाह मना कर दे तो आदम खा नहीं सकते, क्योंकि आदम मासूम है, और खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं। इधर खाएंगे बाहर जाएंगे, औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह क्या चाहता है, जमीन पर जाएं, तो उसके लिए वजह बनाएं, वो गेहूं खाएं ताकि बाहर जाएं। आदम खाएंगे नहीं क्योंकि नबी हैं, मासूम हैं। नबूवत खाने नहीं देगी, मसीयत खिलवाना चाहती है। तवज्जो, मसीयत खिलवाना चाहती है, नबूवत रुकावट बनी हुई है। तब अल्लाह ने अपने फजलो करम से, तवज्जो, अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर, उलमा की तवज्जो, ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया, ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में बाहर कर दूं। तो ये आदम की खता नहीं है, ये आदम का पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। खुदा की कसम, अगर आदम अपनी ये खता मुझे दे दे तो मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं। एक अजीम शान अदा है, क्योंकि अगर आदम ने वो खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पाया ना होता। तो अब आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर आए तो उस एरिया का नाम हिंदुस्तान है, उपमहाद्वीप भारत में आए, अकेले आए। तो जो जहां अकेला होता है वहां का मालिक होता है। तवज्जो, अकेला कोई किसी इलाके में हो तो इलाके का मालिक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हम आदम की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ किराएदार नहीं है, जिम्मेदार हैं। और आगे बढ़ो, मजा आएगा कि कितना शानदार मेरा वतन है। व्हाट ए ब्यूटीफुल, मैचलेस, वेल स्टैंडर्ड इंडिया, माई हार्ट, माई लव। तो नबी का पहला कदम, तवज्जो, नबी का पहला कदम, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम जिस धरती पे पड़ा वो हिंदुस्तान है। तो आदम के चरणों का प्रताप है कि इकबाल को भी कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब यहां पर एक अकीदे की बात बताऊं। जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम भारत की धरती पर पड़ा तो आदम अकेले नहीं थे। गौर करो, आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था।
तो वो नूर जो भारत की धरती पर पैकरे आदम में चमका, वही 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक में मक्के में चमका। फिर उसी नूर से नूरानी घराना बना। और मोहम्मद अरबी ने कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, क्योंकि पूजा के लायक तो वही है जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सारी धरती बनाया है, जिसने सारे मनुष्यों को बनाया है, सबको बनाया है, मानव जात को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, धरती को बनाया है, आकाश को बनाया है, वही पूजने के लायक। अब यह गलती हम क्यों करें कि जिसको हमने बनाया उसे हम पूजें? माइक हमने बनाया, कुर्सी हमने बनाई, स्टेज हमने बनाया, हम इतने बेवकूफ नहीं कि बना बना के पूजें। ये गलती हमसे नहीं होगी। हम तो उसको पूजेंगे जिसने हमें बनाया, हमें खिलाया, हमें हिंदुस्तान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, मेहरबान दिया, हबीब रहमान दिया, अच्छा खानदान दिया। We are thankful of our Creator. We are thankful of our Lord. नबी कैसा मिला? 1.25 लाख का लगभग नबी आए। हर नबी को कहते हैं अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। लेकिन इनके लिए खास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहता मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इब्राहिम पे जरूर भेजते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, कमा सल्लैता अला इब्राहिम दू कहते हो, लेकिन वो सल्लैता जो है ना वही है दरूद तक। हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ा जाने रहमत होगा जाता। अब आ जाओ सहाबा किराम की जमात पे नजर डालो। हर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, तुम बोलो मैं नाम लूं, तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहो, दोनों को सवाब मिले। हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत बिलाल, हज़रत बुज़र, हज़रत बगदाद, हज़रत अम्मार, है ना। लेकिन इसी जमात सहाबा में एक है जो रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, मगर उसके लिए करमल्लाहु वजहुल करीम, करमल्लाहु वजहुल करीम। कोई नहीं कहता हज़रत अबू बकर करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत उमर करमल्लाहु वजहुल करीम। ये बड़ी बड़े नाम ले रहा हूँ। हज़रत उस्मान करमल्लाहु वजहुल करीम कोई कहता? जैसे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ये अल्लाह मुकर्रम क्या कर दे? वजह, वजह माने चेहरा। किसी ने नहीं कहा कि उनकी आंखें मुकर्रम हो जाए, सर मुबारक मुकर्रम हो, जिस्म मातहर मुबारक हो, नहीं, चेहरा। मौला अली, आपके चेहरे में वो कौन सी खास बात है कि उसके लिए दुआ की जा रही कि मौला तेरे चेहरे को मुकर्रम फरमा। अली का चेहरा, आखिर इस चेहरे में वो क्या खास बात है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? वो स्पेशल बात चेहरे अली में क्या है जो दूसरे चेहरों में नहीं है? होती है एक क्वालिटी मुझ में है जो इनमें नहीं हो। एक क्वालिटी हमारे काज़ी इस्लाम अल्लामा सैयद सलमान अशरफ में क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। दैट्स ऑल।
ये कोई घबराने वाली बात तो है। आज ये मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद हरम मोहतरम जनाब अबू तालिब वालिद मौला अली मसरूफ तवाफ है। अचानक लेबर पेन स्टार्टेड, परसों पीड़ा शुरू, बच्चे के पैदा होने का जो दर्द है वो शुरू हुआ। और तो मर्दों की उस भीड़ में मुताफ में कहा बच्चा जने, न देखा आओ न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक ले? ऐसे वैसे घर की नहीं, खानदाने बनी हाशिम का चमकता हुआ चराग, जनाब अबू तालिब की बीवी, जो मुतवल्ली काबा, सरदार कुरैश, शेख बता, बुजुर्ग बता, किसकी हिम्मत कि उनकी अहलिया को कोई रोक ले? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, नोबडी कैन चेक एंड नोबडी कैन डिस्टर्ब। चली गई अंदर और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। कहाँ? काबे के अंदर रवायत के मुताबिक मौला अली का जन्म हुआ। ये है जन्म, समझो। अल्लाह के सबसे बड़े घर में पैदा हुए मौला अली। कहाँ पैदा हुए? देखें कितने लोग जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं वो हाथ उठा दे। अब देखो, गौर करना, मैं धीरे से बोलूंगा, जोर से समझना। काबे में पैदा हुए, जन्मभूमि क्या है? काबा, जाए पैदाइश, बर्थ प्लेस। मगर मौला अली ने कभी नहीं कहा हमको दो हमारी जन्मभूमि। अरे ईमानदार है मेरा इमाम, ईमानदार है उनके गुलाम। अरे हसन हुसैन ने भी क्लेम नहीं किया। इसको कहते हैं ईमानदारी, जानदारी, शानदारी। पैदा हुए, अच्छा पैदा हुए तो माँ ने जब देखा, गौर से करी, अली तो अंधा है, ब्लाइंड। कपड़ों को समेटा, उठाया बेटा, कपड़े से लपेटा, घर आ गई। खुश थी, काबे में हुआ। खुश थी कि बेटा है, थोड़ा रंजीदा थी कि अंधा है। थोड़ा सा मलाल था कि अंधा है। घर आई, जनाबे अबू तालिब को पता चला कि बेटा अली पैदा हुआ है। आए, अल्लाह औरतों को अच्छा रखे। एक बात जब वो छेड़ देती है तो दोहराने से कोई रोक नहीं सकता। अब बेटा अंधा पैदा हुआ है तो अंधा हुआ है, जो मिला उसे क्या करें, अंधा पैदा हुआ है। अबू तालिब आए तो उनसे भी कहा, साहेब सब ठीक है मगर अंधा पैदा हुआ। तो बीवी को समझा रहे हैं, अरे अच्छा हुआ है,
आंखों से जो गुनाह होता है मेरे बेटे से वो गुनाह नहीं होगा। तसल्ली दे रहे हैं। और क्या हुआ आंखें नहीं है, चेहरा तो देख, ऐसे लगता है कि जन्नत ने अपनी बहारें चेहरों में समेट दी है। अरे अली का माथा तो देख, लगता है कि सितारों का नूर माथे में सिमट गया हो। मगर कहना था कि अंधा हुआ तो कह दिया। इतने में अब्बास देखने आए, भतीजा पैदा हुआ है। उनसे भी भाई अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, मगर अली अंधा पैदा हुआ। ताया आए तो उनसे कहे, देवर आए तो उनसे कहे, जो आए उसको बताओ। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत तक गई। काशाले नबूवत से सरकार चल पड़े चचा अबू तालिब के घर की तरफ। और जैसे ही घर में आए तो चची से कहा, कहाँ है मेरा भाई? वहां फिर उन्होंने वही अंदाज इख्तियार किया, वही अंदाज इख्तियार किया कि मोहम्मद तेरा भाई अली लेकिन अंधा है। अब आओ जुमला को पहचानो। का चची चाहे जैसा हो अली मेरा है। बचपन ही में सनद मिल गई, अली मेरा है, जैसा भी हो। मगर दिखाओ तो, इतिहास साक्षी है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से हटाकर नबी की गोद में दिया, अली ने आंखें खोल दी। क्योंकि अली ये देश तय किए बैठे हैं उसी उम्र में कि सबसे पहले नबी को देखूंगा। हमारे यहां भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर सबसे पहले देखते हैं माँ बाप को। माँ बाप को अली पैदा हुए, सबसे पहले देख रहे हैं रिसालत माँ को, रिसालत माँ को। ऐसा चेहरा कहाँ है, किसके पास है जिसने दुनिया में अपने माँ बाप से पहले रसूल का चेहरा देखा हो, नबी का चेहरा देखा हो। करमल्लाहु वजहुल करीम। और इसी में लगे लगे एक बात और बता दूंगा आपको। खुदा जाने इस बूढ़ी रात में ये नौजवान पॉइंट समझ में आएगी ना। पॉइंट बहुत जवान है। रात बूढ़ी है, मैं हम लोग तो मुसलमान हैं, हर एक को एडजस्ट कर लेते हैं, बुढ़िया से भी निबाह कर लेते हैं। एडजस्ट करो। अली का चेहरा नबी के सामने आंखें खुल गई। हमने बोला सरकार, काबे में जब आप पैदा हुए थे तब अखियां काहे बंद थी? क्यों? हम लोग तो काबा देखने के लिए 5 लाख खर्चा करते सरकार। कभी उम्रे के बहाने से जाते हैं, कभी हज के बहाने से जाते हैं। 2 लाख 3 लाख खर्चा हो रहा है, तब जाकर ये काबा देखते हैं, वो भी बाहर से देखते हैं। आपको फ्री में देखने को मिला था, आपने आंख बंद क्यों की? हम लोग धक्के खाते, बंबई में धक्का खाते हैं, जिद्दा में धक्का खाते हैं, मक्का में धक्का खाते हैं। धक्के वाली हुकूमत ही है ना। धक्का, उसको जो धक्का लगा तो शराब की दुकान खोल दी। धक्के वाला मुल्क है। बस काबा और मदीना है जो उसे बचाए हुए है। इनकी हरकतें तो बहुत खराब है। अरबों की
बहुत बुरा है। बहुत अच्छा है जो हम लोग भारत में हैं, इनकी शरारत में नहीं है। देखें आप, सरकार आपको तो फ्री में, मुफ्त में, चुप, मुफ्त में, मुफ्त में। मैं आँख कैसे खोलता ना बंद करने की वजह पे जा रहा हूं मैं आँख कैसे खोलता? अरे मैं आँख खोलता तो काबा नहीं दिखता, सिर्फ 360 दिखाई पड़ते। तवज्जो, तवज्जो। ये 360 पत्थरों को देखने के लिए मैं नहीं आया हूं, इनको सही जगह हटाने के लिए पैदा हुआ हूं। करमल्लाहु वजहुल करीम। हमको बहुत अच्छा लग रहा था जब गाजी इस्लाम पानी में बोल रहे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एंडियों की रगड़ से जो पानी आया, तो ये उनका मोजिज़ा है। और माँ ने कहा रुक जा, तो ऐसा रुक गया कि न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा। 1400 बरस से लोग खिंचाई कर रहे हैं, सूख नहीं रहा है, क्योंकि वलिया ने कहा है जम जम, ठहर ठहर, तो क़यामत तक के लिए ठहर गया। यहाँ पर एक सवाल कि जब अल्लाह के करम से नबी की एंडियों की रगड़ से जमीन से पानी निकल सकता है और मां के कहने से ठहर सकता है, तो करबला की धरती पर इमाम अली मुकाम का खानदान क्यों प्यासा रहा? खेमे में पानी निकाला जा सकता था या खिंचवाया जा सकता था। मैं आता हूं उसी पॉइंट पर। व्हाट वॉज द रीजन? हमें मेरा इमाम मजबूरन प्यासा नहीं था। अली का बेटे को कोई मजबूर नहीं कर सकता। शेर खुदा का शेर है, असदुल्लाहिल गालिब की औलाद है, दोषे मुस्तफा पे पढ़ा है, बढ़ा है, पला है, नहीं डरता। ये तो वादा है, जिस रूप में मौला आप पसंद करते उसी रूप में आऊंगा। भूखा रहूं ये पसंद है तो भूखा रहूंगा, प्यासा है तो ये पसंद है तो प्यासा रहूंगा। मेरी सारी औलादें प्यासी हों, अज़वाज प्यासी हो, मेरी बहन प्यासी हो, ये पसंद है तो ऐसे ही आऊंगा। इख्तियार था, इसके बावजूद प्यासे थे। उसकी दलील अली असगर को जमीन पे न लेटाना। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने अली असगर का झूला बनाते थे मुहर्रम में। अली असगर का झूला, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्योंकि अली असगर को जमीन पर लेटाया ही नहीं गया। कभी शहरबानों की गोद में है, कभी उम्मे रबाब की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, कभी अब्बास अलंबरदार की गोद में है, कभी इमाम हुसैन की गोद में है। सो गए तो फिर वो झूले में। चार डंडा खड़ा करके, चादर उसमें बना करके झूला बना दिया, कोई उसी में लेटा दिया, जमीन पर नहीं। उलमाए किराम, इस एहतमाम की क्या जरूरत थी कि अली असगर गोद में रहें, कांधे पे रहें, झूले में रहें, जमीन पर नहीं। जमीन पर सारे लोग जमीन पर लेटे हैं सिवाय अली असगर के। इसकी वजह यह थी कि अंदेशा था
तवज्जो, अंदेशा था कि कहीं अली असगर की एंडियों की रगड़ से नया आबे जमजम न निकल पड़े। इसीलिए कैसे पानी खींच लें, वरना ये खानदान आलीशान ऐसा है, इमाम हुसैन की औलाद है गरीब नवाज, इमाम हुसैन की नस्ल पाक हैं गरीब नवाज, इमाम हुसैन की औलाद हैं। इन पर भी प्रतिबंध लगा था, गरीब नवाज पे भी प्रतिबंध लगा था। क्या किया? गरीब नवाज पे प्रतिबंध लगा था तो क्या किया? बताया ना हजरत ने कटोरे में। अपने मुरीद से कहा, जा आना सागर से कहो कि हसन संजरी ने बुलाया। पानी अना सागर प्याले में कैसे गया ये किसी ने नहीं देखा, मगर अना सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार, सब आत्मसमर्पण कर दिए, क्षमा याचना माफी मांगने लगे। तरस आ गया। सैयद किसी को प्यासा नहीं रख सकता ना। गरीब नवाज ने कहा, जाओ ये लो उंडेल, प्याले को उंडेल लो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर ये सबने देखा कि अना सागर लबालब भर गया। सोच, इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, अब शजरा देखने के बाद पता चलेगा कि 16वें बेटे की 17वें बेटी, वो तो मुझे पक्का नहीं याद है, मगर है वो इमाम हुसैन के बेटे पर पोते। और इमाम हुसैन है गरीब नवाज के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, इमाम ज़ैनुलब्दीन उनके अब्बा इमाम हुसैन। पोते ने अना सागर का पानी खिंचवा लिया खेमे में, लेकिन जब इमाम हुसैन को पैसा रखा गया तो उन्होंने फरात का पानी खेमे में क्यों नहीं खिंचवा लिया? पोता अजमेर में जो कर चुका, करबला में हुसैन ने क्यों नहीं किया? सुन, दोनों अपनी अलग अलग ड्यूटी पे हैं, वही समझने की बात है। गरीब नवाज की ड्यूटी और इमाम हुसैन की ड्यूटी और, अपनी ड्यूटी देखेंगे या सिचुएशन देखेंगे? गरीब नवाज भारत में आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। जुमला पकड़ लेना, इस्लाम। गरीब नवाज, तकरीर कर रहा हूं, आपका नजराना ले लेके नहीं बैठा हूं। गरीब नवाज भारत में आए थे इस्लाम फैलाने के लिए। क्या करने? सब बोलो इस्लाम। तो ख्वाजा आए इस्लाम फैलाने के लिए, और इमाम हुसैन करबला में पहुंचे इस्लाम बचाने के लिए। इस्लाम बचाने के लिए, तो फैलाने के लिए करामत चाहिए, करामत, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, इस्तिकामत। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी है, ऐसे मेरा हुसैन गरीब नवाज पर भारी। तो भारत हमारी पसंद की धरती नहीं, हमारे आकाओं की धरती है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जो हिंदुस्तान है, ये हमारी जान है। ख्वाजा खाजगान की राजधानी है। अजमेर मुक़द्दस हमारा क़िबला अक़ीदत है, काबा मोहब्बत है। इसलिए
हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मिलेगा नहीं। नंबर 2, भारत में बाहर से जो कहा जाता है वो कुछ गलत नहीं है कि भारत में बाहर से 2 किस्म के मुसलमान आए हैं, 2 टाइप के मुसलमान आए हैं। एक वो आया जो ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आया, ज़मीन के लिए आया, और दूसरा बाहर से दीन के लिए आया, दीन के लिए आया। अरे जो ज़मीन के लिए आया वो बाबर ज़हीरुद्दीन है, और जो दीन के लिए आया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। आखिरी बात ये, मुसलमानों तुम भारत में सेफ हो, सुरक्षित हो, सुबह तक मत करना। हालात आते हैं जाते हैं, मौसम बदलता है। आजकल सर्दी है तो स्वेटर पहन लिया, अप्रैल में उतार दूंगा। ऐसे ही ये लोग भी आते जाते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम न था ना है न होगा, प्रॉब्लम न था ना है न होगा। और जिसका रसूल जिंदा हो उसकी कौम को मारे कौन? तो मैं बताना चाहता हूं आखिरी बात कि डरो मत। भारत एक ऐसा देश है, सच्ची बात बोल दूं सच, चाहे बुरा लगे किसी को, सच बोलता हूं। भारत में जितने मुसलमान हैं सुरक्षित हैं, जितने हिंदू हैं सुरक्षित हैं, जितने सिख हैं सुरक्षित हैं। लफड़ा तो कहीं और है, मिसाइल कहीं और गिर रहा है। कुछ यहूद गड़बड़ है, कुछ सऊद। भाई सऊद को तो पहले बताया ना, ये जितने आतंकवादी हैं उनका फाइनेंसर यही है। ये लश्कर तोयबा, तालिबान, ये मुझे मिले तो मैं इनकी नटई दबा दूँ। क्या गड़बड़ कर, इंसान को मारते हैं यार, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। एक जवान मार दोगे उसकी बीवी बेवा हो गई, उसकी माँ जो है बेसहारा हो गई। अबे इतनी भी तमीज नहीं है। उसे मारो जिसे खा सकते हो, किसी काम तो आया। आदमी मारोगे तो क्या खाओगे? बेवकूफी की हद होगी। इतना शानदार देश आपको मिला जिसमें कश्मीर है, जिसमें चिश्तियत है, कादरी इसमें है, नक्शबंदी इसमें है, सोहरवर्दी इसमें है, तैफूरी इसमें है, मदारी इसमें है, वारसी इसमें है, अशरफी इसमें है, कौन इसमें नहीं है? ऐसा मुल्क, उदारवाद है, प्यार है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। बोलने दो यार लोगों को, हला बड़ा खतरा है। काहे का खतरा है? कुरान मौजूद है, काहे का खतरा है? अल्लाह मौजूद है, काहे का खतरा है? रसूलुल्लाह दिलों में है, काहे को खतरा है? अली, हुसैन, गौसे आजम, गरीब नवाज हमारे दिलों में है, कहाँ का खतरा है? भारत में गरीबों को कोई खतरा नहीं। खतरा गरीबों को दूसरे देशों में है। जापान में खतरा हो सकता है गरीब मारा जाए, सऊदी अरब में खतरा हो सकता है, ईरान में खतरा हो सकता है कोई गरीब मार दिया जाए, तुर्किया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया में हो सकता है। लेकिन भारत में किसी गरीब को कोई खतरा नहीं। अमेरिका में खतरा है, अफ्रीका में खतरा है, अरब में खतरा है, भारत में किसी को कोई खतरा नहीं। गरीबों, अपनी गरीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, डरो मत। गरीबी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और वो इसलिए अमीरों अपने को बचाओ। ईडी अमीरों के पास, सीबीआई अमीरों के पास,
जमानत के लिए खड़ा है अमीर, केस की फाइल ढो रहा है अमीर, वजीर सफीर सब लफड़े में है, गरीब मस्त, गरीब मस्त अपनी माँ बाप की सेवा में लगा है और अपनी धन पत्नी का जो कर्तव्य पालन कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, बड़ा मस्त है। कारण ये है कि भारत की पवित्र धरती पर अमीरों को खतरा है, गरीबों को नहीं। तवज्जो, क्योंकि अमीरों को बचाने के लिए इस देश में कोई अमीर नवाज नहीं है, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल